हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट 2023 के स्लॉट 2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एम एंड एन बी द नेचुरल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1 एंड बी इज ग्रेटर देन 1 इफ a to the power m into b to the power n is equal to 144 to the power 145, then the largest possible value of n minus m is। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मेरे पास a की पावर m इंटू बी की पावर n जो है वो इक्वल है 144 पावर 145 सच दैट a और b ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये a और ये b ग्रेटर देन 1 है, और मेरे पास निकालनी है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस एम, यानी n की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है और m की वैल्यू है जो मिनिमम रखनी है। और इस नंबर को हमें दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि एक नंबर की पावर इंटू दूसरे नंबर की पावर में बन जाए, सच दैट इस वाले नंबर की पावर में से इस वाले नंबर की पावर को माइनस करूंगा और मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 144 है, 144 मुझे पता है 16 इंटू 9 होता है। 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4, 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2, इसकी पावर हो गया 145, यानी ये इक्वल हो गया मेरे पास 2 की पावर 4 इंटू 145, यानी कि मेरे पास 290 580, 2 की पावर 580 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 290, 145 इंटू 2। अब यहाँ पे मेरे पास n माइनस एम निकालना है। इसका मतलब n जो है वो बड़ा नंबर होना चाहिए और m जो है वो छोटा नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मेट में इसको लिखना चाहूँ कि मेरे पास n बड़ा होना चाहिए और m छोटा होना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखना प्रेफर करूँगा, 3 की पावर 290 इंटू 2 की पावर 580, और ये हो गया मेरे पास a की पावर m इंटू बी की पावर n। अब हमारे मन में पहले ख्याल आएगा कि n माइनस एम की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो 580 माइनस 290 कर दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है जो कंस्ट्रेंट है ए और बी पे वो ये है ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, लेकिन द ओनली कंस्ट्रेंट विद एम एंड एन इज दैट दे आर नेचुरल नंबर्स, नथिंग एल्स। इसका मतलब इनकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे मुझे n माइनस एम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब m को मुझे मिनिमम करना है और n को मुझे मैक्सिमम करना है। अब m को मुझे मिनिमम करना है तो मैं जरूरी थोड़ी है इसको मैं 290 पावर में लूं। मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि मेरे पास 3 की पावर 290 जो है ये एक नंबर ही तो है। भाई आप इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 290 टाइम्स 3 की पावर 290 आ जाएगा, तो मेरे पास एक नंबर ही तो आएगा। तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा a के इक्वल। अब मैं इस पे 1 पावर लगा दूं तो m की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 290 समझ रहे थे हम, पर m की मिनिमम वैल्यू 1 आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की पावर 580, इसमें कोई चेंज हो, तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 580, और m की जो मिनिमम वैल्यू हो गई है वो यहाँ पे 1 हो गई। तो मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ n माइनस एम की, अगर मैं बात करता हूँ n माइनस एम की, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी जब n मैक्सिमम होगा और m मिनिमम होगा। n मैक्सिमम कितना होगा मेरे पास 580, m मिनिमम कितना होगा 1, तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा 570, विच इज द करेक्ट। यहाँ पे जो मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ सकती है n माइनस एम की, वो होगी 579, विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of all possible values of x satisfying the equation 2 की पावर 4x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन गिवन है और जितनी भी x की वैल्यूज जो पॉसिबल होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, उनका सम कितना होगा ये मुझे निकालना। पहली नजर में समझ में आएगा कि क्या कुछ क्वाड्रेटिक बन सकता है, कुछ रूट्स वगैरह आ सकते हैं, या फिर कोई क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है, कुछ बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है तो मुझे ऐसा फील होगा कि क्वाड्रेटिक में कुछ हो जाए, पर प्योर क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रही है मेरे पास, तो मैं कुछ और ट्राई करूंगा। तो मैं एक चीज ट्राई करता हूँ, पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लेता हूँ और नेगेटिव टर्म्स को एक साथ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक पॉजिटिव टर्म है और यहाँ पे ये वाली एक पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव वाले को उधर ले जाऊंगा। यानी कि 2 की पावर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 4x स्क्वायर, उधर लिखता हूँ 2 की पावर 4x स्क्वायर
ये, और यहाँ से इसको ले लिया प्लस 2 की पावर 2x प्लस 30। जो वैल्यू आ गई है मेरे पास, नेगेटिव को उधर ले गया मैं, मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 प्लस x प्लस 16। इस तरह से ये वैल्यू आ गई है मेरे पास। नाउ एक कॉन्सेप्ट समझो आप छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इसमें क्या करूंगा मैं, 2 की पावर 3 कॉमन लूंगा, मेरे पास बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 1 विच इज नथिंग बट 3 इन 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि जब मैं कोई 2 की पावर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो प्योर 2 की पावर में नहीं आ रहा है, उसमें एक नंबर कोई और आ रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से मैं लेता हूँ 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 5। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, 1 प्लस 2 क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से 2 क्यूब इज 8, 9 इंटू 2 स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे ये देखना कि 2 की पावर में कुछ तो आया, लेकिन प्योर 2 की पावर में आंसर नहीं आ रहा है। प्योर 2 की पावर में आंसर कब आ सकता है, जब ये दोनों टर्म सेम हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज नथिंग बट 2 टाइम्स 2, यानी मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 4। यानी कि दो टर्म मैंने 2 की पावर में ऐड करी है और फाइनल जो आंसर है वो भी 2 की पावर में ही आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे भी यही केस हो रहा है, 2 की कुछ पावर को ऐड किया मैंने, 2 की कुछ पावर को ऐड किया, और जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास वो 2 की पावर में ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, अदरवाइज ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि मेरे पास 4x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2x प्लस 30, यानी कि 2 कॉमन ले लिया मेरे पास तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जो दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आ गई है माइनस का 5/3 और एक आ गई है राइट। अब मुझसे पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, दो वैल्यूज आई हैं, इनका मैं सम निकाल लूंगा, यानी 3 माइनस 5/2 है, ये 5/2 तो मेरे पास 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 कितना हो गया ये, यानी x की जो वैल्यूज आएंगी उन सबका जो सम आएगा वो 1/2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड देखते हैं हम। दूसरे मेथड में क्या होगा, हम ये ट्राई करेंगे कि इनमें कुछ ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में रिलेशन आ सकता है क्या, क्योंकि और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा क्या ये चीज इस फॉर्मेट में बन सकती है। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो सकता है तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और जब a इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो मेरे पास, जब a इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इसका और इसका स्क्वायर लेता हूं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लूं 2 की पावर 2x स्क्वायर और यहाँ पे ये है 2 की पावर x प्लस 15, माइनस लगाया क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, इसका मैं स्क्वायर निकालता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालता हूं, मेरे पास आएगा पहले a स्क्वायर यानी कि 2 की पावर, अब a स्क्वायर आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 4x स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास 2x प्लस 30 आ जाएगा। अब बीच में माइनस आएगा 2ab, 2 इंटू ए कितना होगा 2 की पावर 2x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर x प्लस 15 राइट। तो फाइनली मैं ये ऑब्जर्व करता हूं, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अब 2 की पावर 4x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 15 प्लस 1, 2 की पावर ये सब पावर ऐड हो जाएंगी, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 15 प्लस 1 इज 16 प्लस 2 की पावर
2x प्लस 30 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखता हूँ कि ये वाली जो टर्म आई है और ये वाली टर्म आपस में इक्वल हो गई। जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में इक्वल हो गई है, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट ये जो टर्म है ये इसका होल स्क्वायर है, और उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which simply means a is equal to b. If a is equal to b, then this is equal to this. And 2 की power 2x square is equal to 2 की power x plus 15. So I can say that 2x square is equal to x plus 15. Ultimately, we are getting the same equation which we got the last time, and we found the root as minus का 5/2, 3, and we are supposed to find the sum of all possible values of x, which is nothing but minus 5/2 plus 3, minus का 5/2 plus 3 is nothing but which we got as the previous method में जो हमने, तो ये बहुत ही रियलाइज करने वाली बात है कि ये जो टर्म बन रही है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म, ठीक है, ये क्लिक होना जरूरी है, अदरवाइज हमें ट्राई करते हैं कुछ क्वाड्रेटिक बनाने का जो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है और क्वेश्चन इजीली इस मेथड से सॉल्व नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स m and n and k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n, then k must be a common divisor of these things। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि k जो नंबर है मेरे पास, ये सॉरी k डिवाइड्स बोथ, यानी कि k जो है मेरे पास इट इज अ डिवाइजर ऑफ m प्लस 2n, यानी m प्लस 2n को अगर मैं डिवाइड बाय k करूं तो मेरे पास एक इंटीजर नंबर आएगा। अब k अगर इसका डिवाइजर है तो इसके मल्टीपल का भी डिवाइजर होगा, यानी कि ये मेरे पास 2m प्लस 4n का भी डिवाइजर होगा, फिर उसका 3 टाइम्स करूंगा यानी कि 3m प्लस 6n का भी होगा, 4 टाइम्स करूंगा तो 4m प्लस 8n का भी होगा, 4m प्लस 8n का भी होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। सिमिलरली k इज ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ 3m प्लस 4n, कॉमा का 2 टाइम्स करूंगा तो 6m प्लस 8n, फिर इसका 3 टाइम्स करूंगा तो 9m प्लस 12n एंड सो ऑन। अब हमें ये पता है कि k अगर कोई नंबर a का डिवाइजर होता है, k a नंबर b का डिवाइजर होता है, तो k इज अ डिवाइजर ऑफ a प्लस b एज वेल, k इज डिवाइजर ऑफ a माइनस b एज वेल, यानी a और b में जो भी बड़ा होगा उसका डिवाइजर होगा। तो यहाँ पे अब मुझे रिलेशन निकालना है k जो है वो m के किस पार्ट में डिवाइजर होगा और n के किस पार्ट में डिवाइजर होगा। तो इस तरह से मैं a माइनस बी लगाने का ट्राई करूंगा कि मेरे पास एक पार्ट में m कैलकुलेट होगा और एक पार्ट में n वाली जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि देखो यहाँ पे मेरे पास 4n आ रहा है, यहाँ पे 4n आ रहा है। अब देखो k इसका भी डिवाइजर है, k इसका भी डिवाइजर है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो उसका भी k डिवाइजर होगा। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 3m प्लस 4n में से 2m प्लस 4n को मैं माइनस करता हूं, मेरे पास क्या बचेगा फाइनली, m बचेगा। व्हाट आई मीन इज इफ आई सब्ट्रैक्ट 3m प्लस 4n में से माइनस कर दूं मैं अगर 2m प्लस 4n को, तो मेरे पास 4n से 4n तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, तो k इसका भी डिवाइजर था, k इसका भी डिवाइजर था, तो इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी k डिवाइजर होगा उसका, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है m, तो उसका भी डिवाइजर होगा। तो k इज अ डिवाइजर ऑफ m, यानी कि या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा, तो a और c तो हो नहीं सकता है मेरे पास, ये बचा। अब n और 2n में मुझे चेक करना है, तो मैं देखूंगा किससे मेरा m एलिमिनेट हो रहा है, तो क्या करूंगा मैं इसमें से और इस वाले को माइनस कर दूंगा, यानी कि 3m प्लस 6n में से मैं माइनस कर दूंगा 3m प्लस 4n, 3m प्लस 4n माइनस कर दूंगा, यहाँ से m से m खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 2, तो 2n का भी ये जो है एक डिवाइजर k हो जाएगा, तो 2m का भी मेरे पास
एक डिवाइजर 2n बचेगा, 2n मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। तो k here is a divisor of m as well as 2n which is the correct option B। चलिए, any non-zero real numbers x, y such that y is not equal to 3 and x upon y is less than x plus 3 divided by y minus 3 will satisfy the condition। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनइक्वलिटी है x और y में, और डिफरेंट केसेस के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन है मेरे पास x plus 3 divided by y minus 3 is greater than x upon y। ये कंडीशन है। सॉल्व करने के लिए मैं इसको इधर लेके आता हूँ, मेरे पास हो जाएगा x plus 3 divided by y minus 3 minus x upon y must be greater than 0, राइट। ठीक है, y इंटू वाई माइनस 3 एलसीएम में आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 3y माइनस का xy प्लस 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, प्लस का xy माइनस का xy कैंसिल हो गया, प्लस 3y ये प्लस 3x आएगा, हाँ ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, ये कैंसिल हो गया और बचा मेरे पास 3 बाहर आ गया, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो दिस इज माय फाइनल कंडीशन विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। पहला ऑप्शन है हमारे पास इफ y इज ग्रेटर देन 10, if y is greater than 10, if y is greater than 10 then minus x is greater than y, minus x is greater than y, minus x is greater than y, or you can say y is less than minus x। ये सही होगा या नहीं होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ y is greater than 10, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो y plus x divided by y into y minus 3 greater than 0, ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए। ये कंडीशन के लिए ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ y is greater than 10 then obviously y is positive, so this number is positive, this number is positive, both the numbers is positive, and if these two numbers are positive and the whole expression needs to be greater than 0 means positive, then obviously y plus x must be greater than 0। भाई ये तो मेरे पास पॉजिटिव हो ही गया, अब होल एक्सप्रेशन नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस एक्स जो है मेरे पास, y प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। हमारे पास आ रहा है y हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस एक्स, और यहाँ पे आ रहा है y नीड्स टू बी लेस देन माइनस एक्स, जो सेटिस्फाई कंडीशन है। तो दोनों कॉन्ट्रेरी सिचुएशन है, सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन तो जो है मेरा सही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन कहता है मुझसे, बी ऑप्शन कहता है मुझसे इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 देन माइनस एक्स इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है मुझसे, इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 देन माइनस एक्स इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, मुझे ये निकालना है। ठीक है, by x is less than 0, तो मैं assume कर लेता हूँ एक रैंडम नंबर, लेट्स से x is equal to -2, लेट्स से x is equal to -2 मैं assume कर लेता हूँ। अगर x is equal to -2 मैं assume कर लेता हूँ तो ये मेरे पास इनइक्वलिटी क्या बचेगी, y x की वैल्यू -2 है, -2 डिवाइडेड बाय y इंटू y माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मेरे पास ये कंडीशन बचेगी यहाँ पे, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इनइक्विटी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो जीरोस होते हैं उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इसके जीरोस कौन कौन से हैं, 0, 2 और 3, 0, 2 और 3। 3 से बड़ा कोई नंबर लूंगा मैं यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन आएगा, 2 से 3 के बीच में लूंगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। या डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इनइक्विटी कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ अगर जीरोस मेरे पास है तो हम उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये कंडीशन आ गई है मेरे पास, 3 से बड़ा जो नंबर है उसके लिए पॉजिटिव साइन होगा, और यहाँ पे 0 और 2, यानी मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए था, यानी पॉजिटिव चाहिए था। तो पॉजिटिव जो आ रहा है मेरे पास वो 3 से बड़े में आ रहा है और 0 से 2 के बीच में आ रहा है, 0 से 2 के बीच में आ रहा है और 3 से बड़े नंबर के लिए आ रहा है। अब 3 से बड़े नंबर के लिए आ रहा है
अब देखो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स है, x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो y इज ग्रेटर देन 2 आएगा मेरे पास, y इज ग्रेटर देन 2, यानी इफ x इज इक्वल टू -2 देन y हैज टू बी ग्रेटर देन 2, y हैज टू बी ग्रेटर देन 2। भाई इस केस में तो सही है, y इज ग्रेटर देन 2, 3 से बड़ा नंबर सही है, लेकिन व्हाट अबाउट 0 to 2, y 0 से 2 के बीच में भी तो सही हो रहा है, एंड 2 से बड़ा नंबर है, लेकिन 2.5 लिया मैंने, तो कंडीशन प्रूव नहीं हो रही। इसका मतलब सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ y के लिए कंडीशन सही है, फॉर एवरी y दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इट मींस दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट ट्रू, करेक्ट नहीं होगा ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन पे मूव करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखता हूं मैं। थर्ड ऑप्शन मुझसे कहता है इफ y इज लेस देन 0, इफ y इज लेस देन 0, यानी y एक नेगेटिव नंबर है मेरे पास, देन -x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन -x, यही कंडीशन है मेरे पास, और दोनों कंडीशन लिख लेते हैं, -x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन -x, आई थिंक दिस इज y इज ग्रेटर देन -x, राइट, ठीक है। और अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो y प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर y नेगेटिव है मेरे पास, इफ y इज नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस 3, y इंटू वाई माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे। इफ y इज नेगेटिव, इफ y इज नेगेटिव then this is negative, if y is negative then this is negative। तो डिनोमिनेटर की बात मैं करूं तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया मेरे पास, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। इफ दिस होल एक्सप्रेशन नीड्स टू बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, देन न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, इट मींस y प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ये कंडीशन यहां से भी सेटिस्फाई होती है, यानी अल्टीमेटली अगर y लेस देन 0 है तो ये वाला एक्सप्रेशन लीड्स टू दिस एक्सप्रेशन और दिस कंडीशन, एंड बोथ द कंडीशंस आर सेम, इट मींस फाइनली वी कैन से इफ y is less than 0 then this whole conditions are true, all conditions are true, and this is the correct option. For this question this is the C option which is the correct option। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For some positive real numbers x, if log x base root 3 plus log 25 base x divided by log 0.008 divided by base x is equal to 16 by 3, then the value of log of 3x square base 3 is। तो एक बार लिख लेते हैं इस कंडीशन को, ये क्या गिवन है मेरे पास, तो इक्वेशन गिवन है मेरे पास वो ये है, log of x square root of 3 plus log of 25 to the base x divided by log 0.008 to the base x is equal to 16 by। अब log की एक प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कि सपोज मेरे पास इस तरह से है, log b to the base c, log b to the base c, इसको मैं लिख सकता हूं log of b डिवाइडेड बाय log of c टू एनी कॉमन बेस, टू एनी कॉमन बेस, यानी किसी भी बेस में आप ये चीज लिख सकते हो, यानी log b अपॉन log c इन एनी कॉमन बेस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, और log b अपॉन log c कैन बी रिटन एज log b अपॉन log c विद एनी कॉमन बेस जो आपका मन का हो। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे बेस में x है, यहाँ पे बेस में x है, तो ऑब्वियसली बेस में अगर दोनों कॉमन हैं, दोनों कॉमन बेसिस हैं, तो इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं इसको। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं किस तरह लिख सकता हूं, log, अब बेस का x तो खत्म हो गया, जैसे यहाँ पे बेस का a है, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, log of 25 टू द बेस 0.008, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये क्या है मेरे पास, log of x 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 16/3, ठीक है यहाँ तक। अगला एक्सप्रेशन, अब ये log में
बेस में 3 की पावर 1/2 है, तो अगर बेस में नंबर होता है तो 1/1/2 बन के बाहर आएगा। 1/1/2 इज बेसिकली 2, तो ये 2 log 3x हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो log x स्क्वायर हो जाएगा। तो log x स्क्वायर टू द बेस 3, यानी इस चीज को मैं इसे लिख सकता हूं, पहले 3 की पावर में है ये, यानी बेस की पावर में होता है तो 1/1 के आता है, तो 1/1/2 भाई क्या होगा 1/1/2, तो हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 का मतलब फाइनली क्या बचा मेरे पास 2 log x बेस 3। तो अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x बेस 3 और x का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास प्लस log 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। 0.008 इज 1/125, 1/125 0.008 क्या होता है 1/125, यही तो होता है 0.008 इज इक्वल टू 1/125। 1/125 इज नथिंग बट 1/5 क्यूब, एंड 1/5 क्यूब इज नथिंग बट 5 की पावर -3। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा 1.008 इज नथिंग बट 5 की पावर -3। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर तो हो गया मेरे पास 5 का स्क्वायर और बेस में आ गया 5 की पावर -3 विच इज इक्वल टू 16/3। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से माइनस का 1/3 बाहर आएगा, माइनस का 1/3 बाहर आएगा, तो माइनस का 2/3 यहाँ से आ गया। यहाँ पे मेरे पास बचेगा log x स्क्वायर बेस 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 16/3। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे पास -2/3 को इधर ले जाऊंगा मैं, तो बचेगा मेरे पास 16/3 प्लस 2/3 विच इज 18/3 एंड 18/3 इज 6। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे -2/3 को इधर ले जा रहा हूं, तो 16/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। कर लेते हैं इसको, log ऑफ x स्क्वायर बेस 3 इज इक्वल टू 16/3 प्लस 2/3 विच इज 18/3 विच इज 6। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आ गई है log x स्क्वायर बेस 3 की, वो कितनी आ गई है मेरे पास log ऑफ x स्क्वायर बेस 3 की वैल्यू, log ऑफ x स्क्वायर बेस 3 की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास वो आ गई है 6। ठीक है, अब मैं दोनों को 3 की पावर में ले जाता हूं। जब मैं 3 की पावर में ले जाऊंगा तो क्या होगा 3 की पावर में log बेस 3 x स्क्वायर, आपको पता ही है a की पावर log में बेस a n होता है तो उसकी वैल्यू n के इक्वल होती है। क्या मतलब है, जब मेरे पास होता है log a की पावर में log n टू द बेस a की पावर में log n टू द बेस a, इसकी जो वैल्यू होती है वो n के बराबर होती है। तो दोनों साइड में 3 की पावर में ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर में log x स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर में गया तो 3 की पावर 6 हो जाएगा ये। तो 3 की पावर में ये log बेस में 3 x स्क्वायर है, तो फाइनली इसकी वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 6 हो जाएगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 3 की पावर 6 आ गया। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 6 है और मुझे निकालने किसकी वैल्यू है, इसकी। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई मेरे पास, log बेस में 3 हो गया 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 की पावर 6, 3 इंटू 3 की पावर 6 विच इज नथिंग बट log बेस में 3 की पावर 7। तो log 3 की पावर 7 बेस में 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास। तो फाइनली ये जो गिवन एक्सप्रेशन है मेरे पास, गिवन इक्वेशन है, अगर मुझसे इससे x की वैल्यू log 3x स्क्वायर बेस 3 की वैल्यू निकालनी है तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन, ये x स्क्वायर की वैल्यू 3 की पावर 6 आ रही है और log में ये वैल्यू निकालनी है, वो होगी मेरे पास 3 की पावर 6। आई बिलीव दैट दिस क्वेश्चन क्वाइट इजी। अगर आपको लॉ की प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी होगा।